दोस्तों, जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किताब के पन्नों से बाहर निकलकर हमारे दिल और दिमाग पर छा जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इतिहास की बातें करने नहीं आया। मेरा मकसद है आपको यह समझाना कि भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक सोच थे, एक विचारधारा थे, एक जीवित प्रेरणा थे। और अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी सोच आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे सामने हजारों तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ करियर का दबाव है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का आकर्षण है। एक तरफ आलस्य और टालमटोल की आदतें हैं तो दूसरी तरफ आत्मविश्वास की कमी। हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे दौर में हमें प्रेरणा कहां से मिले? जवाब है भगत सिंह की सोच से। आप जरा सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब बोलने की आजादी तक छीन ली गई थी, जब जीवन जीने का हर अधिकार कुचला जा रहा था, तब एक 23 साल का नौजवान सामने आता है और कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर मेरा बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत दे सकता है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच। यही वो बात है जो हमें ये समझाती है कि अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर बैठ जाएं, तो हम भगत सिंह जैसे नामों का अपमान कर रहे हैं। आज के समय में हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई है आलस्य से, सोशल मीडिया की लत से, आत्मविश्वास की कमी से, असफलता के डर से और दूसरों की सोच में उलझ जाने की आदत से। भगत सिंह हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को अपने विचारों में आजाद होना चाहिए। भगत सिंह का सबसे बड़ा गुण था उनका अध्ययन प्रेम। उन्होंने सिर्फ क्रांतिकारी रास्ता नहीं चुना, बल्कि पढ़ाई और सोच को भी उतनी ही अहमियत दी। वो कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब साफ है कि असली ताकत आपके हथियारों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में होती है। अब इसे आप अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आज जब आप अपने करियर की तैयारी करते हैं, जब आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, जब आप एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो क्या आपकी सोच मजबूत है? क्या आपने खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया है? अगर नहीं, तो यही वो जगह है जहां आपको भगत सिंह से सीखने की जरूरत है। भगत सिंह ने हमें यह भी सिखाया कि डर सिर्फ मन की एक स्थिति है। उन्होंने कहा था कि इंसान को मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि बेकार और उद्देश्यहीन जीवन से डरना चाहिए। अब आप इसे अपने जीवन पर लागू करके देखिए। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज का समय बर्बाद कर देते हैं, बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं, बिना किसी दिशा के भटकते हैं? क्या ये किसी तरह की मृत्यु से कम है? सच कहूं तो ये जीते जी मर जाने जैसा है। आज के समय में हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता है स्वयं पर नियंत्रण। अगर आप अपनी आदतों के गुलाम हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकते, अगर आप अपने आलस्य और टालमटोल पर विजय नहीं पा सकते, तो फिर आप सच में स्वतंत्र कैसे हुए? भगत सिंह हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने मन का योद्धा बनना चाहिए। अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया, अपनी सोच को अनुशासित कर लिया, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब जरा सोचिए, उस दौर में जहां अंग्रेजों की बंदूकें थीं, जेलें थीं, फांसी के फंदे थे, वहां भी भगत सिंह जैसे नौजवान ने हार नहीं मानी। तो आज जब हमारे सामने चुनौतियां सिर्फ परीक्षा पास करना, करियर बनाना, मोबाइल की लत छोड़ना या खुद पर विश्वास करना है, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? दोस्तों, भगत सिंह का जीवन हमें यह समझाता है कि सच्चा साहस ये नहीं है कि आप डर महसूस ही ना करें। सच्चा साहस ये है कि आप डर को महसूस करते हुए भी सही काम करें। आज हमें वही साहस चाहिए, चाहे वो साहस अपने सपनों को पूरा करने का हो, चाहे वो साहस अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का हो, या चाहे वो साहस गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने का हो। एक और बात, भगत सिंह की सोच सिर्फ देश को आजाद कराने तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि हर इंसान अपने विचारों में आजाद हो। आज के समय में ये बात और भी गहरी हो जाती है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए कोई रास्ता चुनते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सब कुछ समाज की अपेक्षाओं पर छोड़ देते हैं,
लेकिन भगत सिंह हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सचमुच धमाका करना है। इसका असली मतलब है कि कभी कभी आपको अपने जीवन में बड़ा कदम उठाना पड़ता है ताकि लोग आपकी पहचान कर सकें, ताकि आप खुद को साबित कर सकें। आज जब आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बेकार है या आपके पास कोई बड़ा मौका नहीं है, तो याद रखिए, भगत सिंह के पास भी कोई बड़ी ताकत नहीं थी। उनके पास ना कोई सरकारी पद था, ना कोई बड़ा संसाधन। उनके पास सिर्फ हिम्मत, विचार और संकल्प था, और उसी ने उन्हें इतिहास का सबसे महान नायक बना दिया। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन में ये 3 चीजें नहीं ला सकते? हिम्मत, अपने डर को हराने की; विचार, अपने सपनों को दिशा देने की; और संकल्प, किसी भी कीमत पर हार ना मानने की। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि भगत सिंह सिर्फ अतीत की याद नहीं है, वो वर्तमान का मार्गदर्शन भी है। अगर आप अपने जीवन में खोए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास दिशा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप में साहस की कमी है, तो आपको इतिहास के पन्नों से बाहर आकर भगत सिंह की आत्मों से जुड़कर अपनी जिंदगी में उनकी सोच को अपनाना होगा। दोस्तों, जिंदगी बदलती है, लेकिन विचारों की ताकत कभी नहीं बदलती। और भगत सिंह का विचार हमें यह सिखाता है कि इंसान को बड़ा सोचने की हिम्मत रखनी चाहिए। अब आइए, अगले हिस्सों में हम गहराई से समझेंगे कि भगत सिंह के जीवन के कौन-कौन से पहलू हमें आज के समय की चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं, कैसे हम उनके विचारों को अपनी पढ़ाई, करियर, रिश्ते और जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं, और कैसे हम भी उनकी तरह अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सकते हैं। पार्ट 1, सोच और अध्ययनशीलता से मिलने वाली सीख है। दोस्तों, जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है। हाथ में किताब, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चमक। ये चमक सिर्फ जुनून की नहीं थी, ये चमक ज्ञान की थी। बहुत लोग सोचते हैं कि भगत सिंह सिर्फ बम और पिस्तौल के सहारे लड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके असली हथियार किताबें थीं, विचार थे और अध्ययन था। किताबों के प्रति उनका जुनून। भगत सिंह का किताबों के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि जेल में भी जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने आखिरी इच्छा के रूप में किताबें मांगी। आप सोचिए, कोई भी इंसान अपनी अंतिम घड़ियों में क्या चाहता है? कोई अपने परिवार को देखना चाहता है, कोई अपनी पसंदीदा चीज खाना चाहता है, कोई खुली हवा में सांस लेना चाहता है। लेकिन भगत सिंह ने क्या मांगा? किताबें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है, तो हमें अपनी भूख बदलनी होगी। आज के समय में हमारी भूख सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की है, गॉसिप करने की है, दूसरों से तुलना करने की है। लेकिन अगर हम सचमुच कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान की भूख पैदा करनी होगी। सोचिए, अगर एक 23 साल के नौजवान अपने अंतिम समय तक भी किताबें पढ़ रहा था, तो हम आज अपनी युवावस्था को सिर्फ मोबाइल गेम्स और रील्स में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पढ़ाई और लक्ष्य का रिश्ता। भगत सिंह का मानना था कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए करनी चाहिए। उन्होंने दर्शन, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, हर विषय की किताबें पढ़ी। उनकी सोच इतनी व्यापक थी कि उनके लेख आज भी पढ़कर लगता है जैसे किसी आधुनिक लेखक ने उन्हें लिखा हो। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा सोचना है, तो हमें विविध ज्ञान की जरूरत है। आज हम सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन जीवन के बड़े सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, और यही कारण है कि छोटी सी असफलता हमें तोड़ देती है। अगर हम भगत सिंह की तरह अध्ययनशील बन जाएं, तो हम हर समस्या को गहराई से समझ पाएंगे और उसका समाधान भी निकाल पाएंगे। विचारों की ताकत। भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। इस एक वाक्य को अगर आप समझ लें, तो जिंदगी बदल सकती है। आज के समय में बहुत लोग गुस्से में आकर फैसले लेते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई रिश्ते तोड़ देता है, कोई पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। लेकिन भगत सिंह हमें ये सिखाते हैं कि असली क्रांति, असली बदलाव आपकी सोच से आता है। अगर आपकी सोच स्पष्ट है, अगर आपके विचार मजबूत हैं,
तो आप बिना गुस्से और जल्दबाजी के भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भगत सिंह सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने खुद से बहुत कुछ सीखा। जेल की कोठरी में उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ी और नोट्स बनाए। यह हमें बताता है कि आत्माध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास इंटरनेट, कोर्सेज, यूट्यूब, ऑडियो बुक्स सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मुझे सीखने का मौका नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि हमें मौका चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ इच्छा चाहिए। अगर इच्छा मजबूत है तो इंसान किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है। भगत सिंह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप खुद को विकसित करना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। भगत सिंह की सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने रूस की क्रांति, फ्रेंच क्रांति और दुनिया के अन्य आंदोलनों को भी पढ़ा और समझा। उनकी दृष्टि ग्लोबल थी। आज हम में से कई लोग बहुत लिमिटेड सोच रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें नौकरी मिल गई, थोड़े पैसे आ गए तो यही सफलता है। लेकिन भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। हमें अपने सपनों की सीमा सिर्फ अपनी आंखों तक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलानी चाहिए। आलोचनात्मक सोच। भगत सिंह का एक और गुण था उनकी आलोचनात्मक सोच। वो किसी भी चीज को अंधविश्वास की तरह नहीं मानते थे, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या समाज। वो हर चीज को प्रश्नों के तराजू पर तौलते थे। आज के समय में भी ये आदत बहुत जरूरी है। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हैं। सोशल मीडिया की खबरें, अफवाहें, लोगों की बातें। लेकिन अगर हम सचमुच सफल होना चाहते हैं तो हमें हर बात पर सवाल उठाना सीखना होगा। सवाल उठाना बगावत नहीं है, सवाल उठाना जागरूकता है, और यही जागरूकता हमें सही दिशा देती है। आज की जिंदगी में अनुप्रयोग। अब सवाल यह है कि हम भगत सिंह की इस अध्ययनशीलता और सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। रोज पढ़ने की आदत डालिए, चाहे एक पेज ही क्यों ना हो, लेकिन रोज कुछ पढ़िए। विविधता से सीखिए। सिर्फ अपनी फील्ड की चीजें मत पढ़िए, बल्कि इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, आत्मकथाएं सब पढ़िए। नोट्स बनाइए। भगत सिंह भी नोट्स बनाते थे। इससे ज्ञान गहरा बैठता है। आलोचनात्मक सोच विकसित कीजिए। किसी भी चीज को आंख बंद करके मत मानिए। ज्ञान को लागू कीजिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। दोस्तों, भगत सिंह की अध्ययनशीलता हमें यह सिखाती है कि इंसान को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो, अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो आप कहीं भी और कभी भी सीख सकते हैं। आज हमें किताबों और ज्ञान की ओर लौटने की जरूरत है। हमें अपनी सोच को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब सोच मजबूत होती है तो इंसान हर चुनौती को जीत सकता है। भगत सिंह ने हमें यही सिखाया, ज्ञान ही असली शक्ति है, और अगर हम इस शक्ति को अपने जीवन में उतार लें तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। पार्ट 2, संघर्ष और बलिदान से जुड़ी सीखें। दोस्तों, अगर हम भगत सिंह की जिंदगी को देखें तो ये सिर्फ किताबों और विचारों तक सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू था संघर्ष और बलिदान। आज हम आराम से बैठकर उनकी कहानियां सुन लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में उनका हर दिन कैसा होता होगा? हर सुबह ये सोचकर उठना कि शायद ये दिन आखिरी हो, हर रात ये सोचकर सोना कि कल सूरज देखने को मिले या ना मिले, और फिर भी बिना डरे आगे बढ़ना, ये कोई साधारण साहस नहीं है। व्यक्तिगत संघर्ष। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति रक्त की तरह बहती थी। उनके पिता और चाचा आजादी के आंदोलनों से जुड़े हुए थे। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को जेल जाते देखा, अन्याय सहते देखा। ये उनके जीवन का पहला संघर्ष था। बचपन में ही समझ जाना कि जीवन आसान नहीं है। आज के समय में अगर हम देखें तो हमारा संघर्ष है परीक्षा की तैयारी, असफलता का डर, रिश्तों की चुनौतियां, करियर का दबाव। लेकिन हमें यह समझना होगा कि संघर्ष से भागकर कोई भी इंसान महान नहीं बनता। संघर्ष ही इंसान को आकार देता है। भगत सिंह ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई बलिदान दिए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना घर, परिवार और सामान्य जीवन छोड़ दिया ताकि वो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकें। जरा सोचिए, हम अपने करियर या रिश्तों में छोटी सी कुर्बानी देने से भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। साहस और दृढ़ निश्चय।
भगत सिंह का साहस सिर्फ अंग्रेजों का सामना करने तक सीमित नहीं था। असली साहस यह था कि उन्होंने अपने निर्णयों पर डटे रहना सीखा। जब असेंबली में बम फेंका गया तो उनका मकसद हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देना था कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और अदालत में जाकर ठणे खड़े होकर अपने विचार रखे। यह दिखाता है कि साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं है। साहस का मतलब है अपने विचारों पर दृढ़ रहना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने विचारों पर टिके रहते हैं? अक्सर हम लोग क्या कहेंगे के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। हम अपनी पसंद की पढ़ाई या करियर को छोड़कर वही चुन लेते हैं जो समाज चाहता है। लेकिन भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि अगर आपका विश्वास सही है तो आपको उसके लिए खड़ा होना ही होगा। बलिदान का अर्थ, बलिदान का मतलब सिर्फ अपनी जान देना नहीं है। बलिदान का मतलब है किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपनी इच्छाओं, अपने आराम और अपने छोटे छोटे सुखों को छोड़ना। भगत सिंह ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियां, अपना परिवार, अपना भविष्य सब कुछ त्याग दिया ताकि देश आजाद हो सके। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर आप सचमुच अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी बलिदान देना होगा। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया का समय छोड़ना पड़े, हो सकता है कि आपको आलस्य त्यागना पड़े, हो सकता है कि आपको दोस्तों की पार्टियों से दूर रहना पड़े, लेकिन यही बलिदान आपको सफल बनाएगा। बलिदान हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटे छोटे बलिदान भी बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। जेल का संघर्ष, भगत सिंह का सबसे बड़ा संघर्ष था उनका जेल जीवन। जेल की कोठरी अंधेरी थी, खाना गंदा और सड़ा हुआ होता था और वहां हर पल मौत की परछाई मंडराती थी। लेकिन उन्होंने इस संघर्ष को हारने नहीं दिया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की ताकि भारतीय कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कई दिनों तक भूखे रहना, लगातार शारीरिक दर्द सहना, फिर भी अपने मकसद से पीछे न हटना, ये इंसान की असाधारण शक्ति दिखाता है। आज हम सोचिए, छोटी सी असफलता आने पर हम टूट जाते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो उदास हो गए, अगर परीक्षा में नंबर कम आ गए तो निराश हो गए। लेकिन भगत सिंह जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि असली संघर्ष वही है जो आपको मजबूत बनाए। डर से परे जीवन, भगत सिंह का सबसे बड़ा बलिदान था मौत से परे जीना। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, असली डर उन्हें बेकार जीवन से लगता था। 23 साल की उम्र, जब ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जब हम सपनों की दुनिया बनाना चाहते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। यह हमें यह सिखाता है कि अगर आपका मकसद बड़ा है तो मौत भी आपको नहीं डरा सकती। आज हमारे लिए यह सीख है कि हमें अपने छोटे छोटे डर, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, आलोचना का डर छोड़ने होंगे। अगर हम इन डरों में ही उलझे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की जिंदगी में संघर्ष और बलिदान। अब सवाल यह है कि हम भगत सिंह की इस संघर्ष और बलिदान की सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अपने संघर्ष को स्वीकार कीजिए, भागिए मत, बल्कि सोचिए कि यह संघर्ष आपको कितना मजबूत बना सकता है। छोटे छोटे बलिदान कीजिए, रोज का आलस्य छोड़िए, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाइए, अपने डर का सामना कीजिए। डर को भागने न दीजिए, बल्कि डट कर उसका सामना कीजिए। अपना मकसद बड़ा कीजिए। अगर आपका मकसद सिर्फ खुद के लिए है तो संघर्ष भारी लगेगा, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों की मदद से जुड़ा है तो संघर्ष आसान लगेगा। अनुशासन बनाए रखिए। बलिदान और संघर्ष तभी मायने रखते हैं जब आप लगातार अनुशासन बनाए रखते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का जीवन हमें यह समझाता है कि संघर्ष से भागने वाला इंसान कभी महान नहीं बनता, बलिदान से डरने वाला इंसान कभी इतिहास में नाम नहीं छोड़ता। आज हमें यह तय करना होगा कि हम अपने जीवन के संघर्षों को गले लगाएंगे या उनसे भागेंगे। हमें यह तय करना होगा कि हम छोटे छोटे बलिदान देकर अपने सपनों को पूरा करेंगे या फिर आराम की नींद सोकर अपनी जिंदगी व्यर्थ कर देंगे। भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी का असली अर्थ है किसी बड़े मकसद के लिए जीना, और अगर हम भी उनकी सोच को अपनाएं तो हमारी जिंदगी भी असाधारण बन सकती है। पार्ट 3, आज की चुनौतियां और भगत सिंह की सोच से समाधान। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो आजादी के 75+ साल बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब दुश्मन अंग्रेज नहीं है, अब दुश्मन कहीं ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि ये दुश्मन हमारे भीतर छुपे हैं। ये दुश्मन है आलस्य, डर, आत्मविश्वास की कमी, सोशल मीडिया का नशा और बिना लक्ष्य की जिंदगी। भगत सिंह हमें ये सिखाते हैं कि असली क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। तो आइए हम देखें कि उनकी सोच हमें आज की चुनौतियों से कैसे बाहर निकाल सकती है। 1. सोशल मीडिया की लत
और भगत सिंह की किताबों वाली भूख। आज का सबसे बड़ा सच यही है कि हम घंटों घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, ये सब हमारे दिमाग को इस कदर कैद कर चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी कैसे निकल रही है। लेकिन भगत सिंह से हमें यहाँ सबसे बड़ी सीख मिलती है, ज्ञान की भूख। वो कहते थे कि असली क्रांति विचारों से आती है और विचार किताबों से जन्म लेते हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया की लत से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें किताबों और ज्ञान की ओर लौटना होगा। दिन में 2 घंटे मोबाइल पर लगाने के बजाय अगर आप 30 मिनट भी किताब पढ़ लें तो आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। भगत सिंह की तरह हमें भी मनोरंजन की भूख को ज्ञान की भूख से बदलना होगा। 2. आलस्य और टालमटोल। आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है आलस्य। हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, जानते हैं कि हमें मेहनत करनी है, जानते हैं कि हमें अपने सपनों पर काम करना है, लेकिन हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा। भगत सिंह की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर आप आज काम नहीं करेंगे तो कल कभी आएगा ही नहीं। सोचिए, अगर उन्होंने कहा होता कि क्रांति कल करेंगे तो क्या हम आजाद होते? उनकी सोच थी, काम वही सही है जो अभी किया जाए, और यही सोच हमें आलस्य से निकाल सकती है। अगर आपको आलस्य पर जीत पाना है तो याद रखिए, आज का काम कल पर छोड़ना अपने सपनों की हत्या करने जैसा है। 3. असफलता का डर। आज हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परीक्षा में फेल हो गए तो क्या होगा, अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। लेकिन भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि असफलता से डरना ही असली असफलता है। उन्होंने खुद कहा था कि किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए रास्ते में आने वाली हार असली हार नहीं होती। आज हमें यही समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक सीख है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। अगर भगत सिंह मौत से नहीं डरे तो हम छोटी सी असफलता से क्यों डरें? 4. आत्मविश्वास की कमी। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें लगता है कि हमारी हैसियत, हमारा बैकग्राउंड, हमारे हालात ये सब हमें बांध देते हैं। लेकिन भगत सिंह हमें ये सिखाते हैं कि आत्मविश्वास आपके हालात से नहीं, आपकी सोच से आता है। जेल की अंधेरी कोठी में भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। अदालत में जब पूरा अंग्रेजी तंत्र उनके खिलाफ था, तब भी वो आत्मविश्वास के साथ बोले। आज अगर हम चाहते हैं कि हमें आत्मविश्वास आए तो हमें छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना होगा। रोज एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा कीजिए। यही छोटे छोटे लक्ष्य आपका आत्मविश्वास मजबूत करेंगे। 5. करियर और जीवन का दबाव। आज का युवा सबसे ज्यादा दबाव करियर को लेकर महसूस करता है। परीक्षा का दबाव, नौकरी का दबाव, समाज की अपेक्षाओं का दबाव। भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को सिर्फ दबाव में जीने के लिए नहीं, बल्कि मकसद के लिए जीना चाहिए। उनका मकसद बड़ा था, देश की आजादी, और इसी मकसद ने उन्हें हर कठिनाई से पार निकलने की ताकत दी। तो अगर आप करियर के दबाव से टूट रहे हैं तो खुद से यह सवाल कीजिए कि मेरा मकसद क्या है। अगर आपका मकसद सिर्फ नौकरी पाना है तो दबाव भारी लगेगा, लेकिन अगर आपका मकसद यह है कि मैं अपनी स्किल्स से समाज में योगदान दूंगा तो दबाव हल्का लगेगा। 6. भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत। आज हम सब भीड़ की तरह जी रहे हैं। सब इंजीनियर बन रहे हैं तो हमें भी इंजीनियर बनना है। सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी करनी है। लेकिन भगत सिंह हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं मानता हूं कि इंसान का मकसद बड़ा होना चाहिए, वरना जीने का क्या फायदा। आज अगर हम अपनी जिंदगी को सच में अर्थ देना चाहते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि हम भीड़ की नकल करेंगे या अपनी राह बनाएंगे। 7. साहस। डर को महसूस करके भी आगे बढ़ना। भगत सिंह हमें यह भी सिखाते हैं कि साहस का मतलब डर ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर को महसूस करना और फिर भी सही कदम उठाना। आज जब हम स्टेज पर बोलने से डरते हैं, जब नए काम की शुरुआत से डरते हैं, जब रिजेक्शन से डरते हैं, तो हमें भगत सिंह की फांसी याद करनी चाहिए। उन्होंने मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराते हुए कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। तो अगर वो मौत को मुस्कुराकर गले लगा सकते हैं तो हम अपने छोटे छोटे डरों से क्यों नहीं लड़ सकते। 8. उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। भगत सिंह की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाती है वही असली जिंदगी है। आज हम अपने जीवन को सिर्फ अपने आराम और सुविधा तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों को किसी बड़े मकसद से जोड़ लें, जैसे परिवार की खुशी, समाज का भला या देश की तरक्की, तो हमारी मेहनत भी आसान हो जाएगी और हमारी प्रेरणा भी दुगनी हो जाएगी।
आज की चुनौतियों के लिए 5 व्यवहारिक कदम। अगर हम सचमुच भगत सिंह की सोच को आज की जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो हमें इन 5 बातों को रोज अपनाना होगा। सुबह का पहला घंटा ज्ञान के लिए, मोबाइल मत उठाइए, किताब उठाइए। रोज छोटा बलिदान, एक ऐसी चीज छोड़िए जो आपकी प्रगति रोक रही है, चाहे आलस्य हो या बेकार का स्क्रोलिंग। साहसिक कदम, हर दिन एक काम कीजिए जिससे आपको थोड़ा डर लगता है। मकसद लिखिए, अपनी जिंदगी का उद्देश्य लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए। आलोचनात्मक सोच, भीड़ के साथ मत चलिए, सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। दोस्तों, आज हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपने भीतर के दुश्मनों से है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें भगत सिंह की सोच को अपनाना होगा। सोशल मीडिया की लत को ज्ञान से बदलना होगा, आलस्य को अनुशासन से हराना होगा, असफलता के डर को साहस से जीतना होगा, आत्मविश्वास की कमी को मेहनत से भरना होगा, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य देना होगा। भगत सिंह हमें यही सिखाते हैं कि इंसान अगर सोच ले तो उसकी उम्र, हालात, संसाधन कुछ भी मायने नहीं रखते। मायने रखता है सिर्फ उसका साहस, उसका विचार और उसका संकल्प। दोस्तों, जब हम भगत सिंह के जीवन और विचारों की इस लंबी यात्रा से गुजरते हैं तो अंत में हमें गहरी सच्चाई के सामने खड़े होते हैं कि महानता उम्र पर नहीं, हालात पर नहीं, बल्कि सोच और कर्म पर निर्भर करती है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी जिसे सदियां मिटा नहीं पाई। आजादी का सूरज हम उनकी और उनके जैसे हजारों बलिदानियों की कुर्बानी की वजह से देख पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने उनके सपनों का भारत बनाया? क्या हमने उनकी सोच को अपने जीवन में उतारा? अगर ईमानदारी से जवाब दिया जाए तो शायद नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां युवा अपने सपनों और विचारों की बजाय ट्रेंड्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं। हम आलस, आराम और आसान रास्तों को चुनने लगे हैं। लेकिन भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि जिंदगी आसान रास्तों से महान नहीं बनती। जिंदगी तब महान बनती है जब आप कठिन रास्तों को चुनते हैं, जब आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, जब आप अपने मकसद को खुद से बड़ा मानते हैं। भगत सिंह का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को बराबरी मिले, जहां मेहनत का सम्मान हो, जहां नौजवान जागरूक हों और सोचने समझने की ताकत रखते हों। उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। ये लाइन हमें ये याद दिलाती है कि असली बदलाव बंदूकों और तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से आता है, और अगर हमारे विचार सही दिशा में हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हमें ये देखना है कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्रांति लाते हैं। क्रांति हमेशा राजनीतिक नहीं होती। क्रांति ये भी हो सकती है कि आप अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलें। क्रांति ये भी हो सकती है कि आप आलस्य की जगह अनुशासन को चुनें। क्रांति ये भी हो सकती है कि आप शिकायत करने की बजाय काम करना शुरू करें। क्रांति ये भी हो सकती है कि आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहें, चाहे दुनिया आपको समझे या ना समझे। सोचिए, अगर भगत सिंह ये सोचते कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो शायद आजादी का इतिहास ही अलग होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई और भी खड़ा होगा, और यही हुआ। उनकी सोच ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। तो अब हमें यह सोचना होगा कि अगर हम अपनी छोटी छोटी दुनिया में ही बदलाव ला सकें तो समाज पर उसका कितना असर होगा। अगर आप अपने परिवार में ही सकारात्मक सोच फैलाते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को भी आलस्य से बाहर निकालते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई या काम को ईमानदारी से करते हैं, तो ये भी एक क्रांति है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो कर दिखाया, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने सालों का हिसाब नहीं देखना चाहिए, हमें अपने कर्मों का हिसाब देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास अभी ढेर सारा समय हो, लेकिन अगर आप उसे व्यर्थ कर देंगे तो उस समय का कोई मतलब नहीं रहेगा। और हो सकता है कि आपके पास कम समय हो, लेकिन अगर आपने उस समय को सही दिशा में लगाया तो आप अमर हो सकते हैं। आज के युवाओं के लिए भगत सिंह की सबसे बड़ी सीख यही है कि डरो मत, संघर्ष से भागो मत, और अपने मकसद को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी उसका हिस्सा बन जाए। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम वही हो जो खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक योद्धा मानोगे तो हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी। भगत सिंह हमें यह भी सिखाते हैं कि विचारों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो।
शिकायतों की सोच छोड़कर समाधान की सोच अपनाओ। हार मानने की सोच छोड़कर जीतने की सोच अपनाओ। आसान रास्तों की सोच छोड़कर कठिन मगर सच्चे रास्तों की सोच अपनाओ। यही असली क्रांति है। और अंत में दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि जिंदगी हमें मौका देती है। या तो हम भीड़ में खो जाएं या फिर भीड़ से अलग खड़े होकर अपनी पहचान बनाएं। भगत सिंह ने दूसरा रास्ता चुना और इतिहास में अमर हो गए। अब ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम आलस से, डर और आसानियों के पीछे भागेंगे या फिर संघर्ष, बलिदान और महानता का रास्ता चुनेंगे। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो याद रखिए, आज ही से शुरुआत करनी होगी। अभी से अनुशासन अपनाना होगा। अभी से अपने सपनों के लिए बलिदान देना होगा। अभी से संघर्ष को गले लगाना होगा, क्योंकि जो कल का इंतजार करते हैं उनका कल कभी नहीं आता, लेकिन जो आज को पकड़ लेते हैं उनका कल हमेशा सुनहरा बनता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि भगत सिंह की तरह हम भी अपनी जिंदगी को किसी बड़े मकसद से जोड़ेंगे। हम भी आलस्य और डर को छोड़कर साहस और संघर्ष को अपनाएंगे। हम भी अपने बलिदान से एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जिस पर हमें गर्व हो। और जब कभी हमारी जिंदगी की किताब बंद होगी तो दुनिया ये कहे कि हाँ, ये इंसान भी अपने समय का सच्चा योद्धा था। यही भगत सिंह की असली श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी असली जीत होगी और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।